आज का पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्याएं 4 से 7। बहरों के कान सुनने लगेंगे और गूंगों की जीभ बोलने लगेंगी। घबराए हुए लोगों से कह दो, ढाढ़स रखो, डरो मत। देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है। वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हिरन की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएंगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी। रेतीली मैदानों में नदियां बह जाएंगी। सूखी भूमि झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 5। क्या ईश्वर ने राज्य के उत्तराधिकारी बनने के लिए दरिद्रों को नहीं चुना है? भाइयों, आप लोग हमारे महिमान्वित प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, इसीलिए भेदभाव और चपलूसी से दूर रहिए। मान लीजिए कि आप लोगों की सभा में सोने की अंगूठी और कीमती वस्त्र पहने कोई व्यक्ति प्रवेश करे और साथ ही फटे पुराने कपड़े पहने कोई कंगाल। यदि आप कीमती वस्त्र पहनने वाले का विशेष ध्यान रखकर उससे कहें, आप यहाँ इस आसन पर विराजिए, और कंगाल से कहें, तुम वहाँ खड़े रहो, अथवा मेरे पाँवदान के पास बैठ जाओ, तो क्या आपने अपने मन में भेदभाव नहीं आने दिया और गलत विचार के अनुसार निर्णय किया है? प्यारे भाइयों, सुन लीजिए, क्या ईश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना जो संसार की दृष्टि में दरिद्र हैं, ताकि वे विश्वास के धनी हो जाएं और उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसे उसने अपने भक्तों को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 31 से 37। वह बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। यीशु तीरुस प्रांत से चले गए। वह सिदोन होकर और देकापोलिस का प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुँचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। यीशु ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफेता, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिसे वह अच्छी तरह बोलने लगा। यीशु ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहें, परंतु वह जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा ना थी। वे कहते रहते थे, वह जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वह बहरों को कान
और गूंगों को वाणी देते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है।